सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं कई दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। ये श्रीमद् भागवत कथा के जो मैं पार्ट बना के डाल रही थी, आज वो पार्ट 25वां डाल रही हूँ, क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिला, क्योंकि यहीं पर हमारे घर में ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। तो उसी में ब्राह्मण लोग, संत लोग आए हुए थे और उन्होंने जो अमर कथा शिव भगवान ने पार्वती को सुनाई थी, अमर कथा, वो अमर कथा 7 दिन हमारे घर में चली और उसी में हम उसका पूरा आनंद ले रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा और ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया, बहुत अच्छे से हो गया, बहुत आनंद आया। भक्ति भाव से मेरी फ्रेंडों ने भी बहुत साथ दिया। आस पड़ोस की जितनी फ्रेंड हैं सभी कुछ उन्होंने ही संभाल लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और सब ठाकुर जी जानते हैं, ठाकुर जी ने मतलब बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा। इसीलिए हम अभी तक उसी कथा के आनंद में ही मगन थे। और अभी मैं अपनी बहनों को ये पार्ट नंबर 25 सुनाने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत कथा का। तो पुरुषोत्तम मास का तो मैंने पढ़ा था, रोज़ पढ़ती थी, लेकिन मैंने डाला नहीं क्योंकि उस टाइम वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था। क्यों, ब्राह्मण लोग घर में ही रुके हुए थे और घर में ही कथा का आयोजन भी घर में ही था, क्योंकि नीचे कहीं पंडाल में नहीं था, घर में ही पंडाल बना हुआ था, घर को अच्छे से सजाया हुआ था। सभी फ्रेंडों ने मिलकर बहुत हेल्प की, फ्रेंडों ने, और इन्होंने ही मेरा सारा काम, कान्हा जी की कृपा से सारा काम मेरा अच्छे से संपन्न हुआ। अभी मैं आपको 25वां पाठ सुना रहे, इसलिए आप ध्यान से सुने। सभी बहनों को राधे राधे। परम भूय प्रक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान मुक्त में ये ज्ञात्वा मुन्ने सर्वे प्राम सिद्धि मतो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, विज्ञानों से भी बढ़कर, जिसको जानकर सब मनीजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदम ज्ञान मुपाश्रित है मम साधम रे मागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते परले ने व्यवथिन्त च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मी न गर्भ दम्भा अमयम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मारूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अब भगवान प्रभु जी देखो एक एक चीज को अच्छे से समझा रहे हैं। सर्व योनिषु कौन्तेः मूर्तयः संभविन्त याः तासाम ब्रह्मा महधोनिरहम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक तो उन सब की धर्म गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। देखो भगवान एक एक चीज को अच्छे से समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुने। सत्वम रजसतम इति ही गुणः प्रकृतिक संभवः निबधन्ति महाबाहो देहे देहि नवयम। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं। ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही गुण मिलता है। कौन सा? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। तत्र सत्वम निर्मलत्वा ते प्रकाश कम्यनाम्यम सुख संगेन बदनांति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है,
वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बंधता है। रजो रागात्मकम विधि तर्षणा संग समुद्रवम तद्री बदनाति कौन्ते कर्म संगेन्देहि नम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। रजोगुण को वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तम सत्व ज्ञान जम विधि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद अलस्य निद्राभीस्त त्रिबधंती भारत। हे अर्जुन, सब देवाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान, जिसमें ज्ञान होता ही नहीं, अज्ञान से जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सत्वगुण क्या होता है? जिससे हम अच्छा भोजन पाते हैं, लहसुन प्याज नहीं होता, अच्छा भोजन जिसमें मांस मदिरा कुछ नहीं होता, तो उससे सत्वगुण बढ़ता है। रजोगुण जो बीच का होता है, हम नॉर्मल खाना खाते हैं, उससे हमारा रजोगुण होता है। और तमोगुण होता है जिससे हम बिल्कुल ही बेकार खाने खाते हैं और बेकार की बातों में रहते हैं। मतलब ऐसी जो ये तमोगुण है, ये बहुत ही हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है तमोगुण। इसलिए इसमें आलस्य और निद्रा बंधी रहती है। बस पूरा दिन आलस्य में रहोगे और निद्रा सोते रहोगे, ज्ञान का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें प्रभु का नाम ही नहीं आएगा आपको। सत्वम सुखे यज्जति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम वर्त्यः तू तमः प्रमादे सज्जयुत संजय यत युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है। अब देखो यहाँ बताया ना, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। रजसतम सृचाभिभुः सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तम श्रीयुतमः सत्वम रजस्तत्ता। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। सर्वदारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपाजयते ज्ञानम यदा तथा विद्धा द्विविन्दम सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतना विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। लोभ प्रवृत्ति रारंभ है क्रमणामश्यम सप्रहा रजस्येतानि जायन्ते विविर्दे भारत स्रब। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्थार बुद्धि, कर्मों का काम भाव से आरंभ, शांति, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्ति सृच प्रमादो मोह एव च तस्मै स्थानि जायन्ते विविर्दे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देह भृत है तदोतम विद्याम लोकान लाप्रण्य प्रधि प्रदत्ते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की विधि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के लिए निर्मल दिव्य स्वर्गवादी लोगों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलिम गत्वा कर्म संघीषु जायते तथा प्रलीन सत्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ नोयों में उत्पन्न होता है। कर्मणे सकृत्य से याहु सात्विकम निर्लम फलम रज सस्तु फलम दुखम ज्ञानम तम से फलम।
श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा जाता है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस का कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वा सत्य जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव एव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। उद्ध्रुव गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्तथा वृत्तिता अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि ऊंच लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद आलस्य आदि स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणोभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यन्ति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्रावम शोयमिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतान नित्य त्रिंदेहि देह समुद्रवान जन्म मृत्यु जरादु दुखई विमुक्तो अमृत्य ऐश्यनुते। तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। आगे अर्जुन उवाच, अर्जुन जी क्या कहते हैं? कर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान तितो भवति प्रभो किमाचार कथम चेन्ता स्त्रीन गुणान नति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस अभाव से किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। ये अर्जुन ने सवाल किया है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेह च पांडवम पांडव न दृष्टि संप्रवर्तानि न निर्वर्तानि काणक्षन्ति। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण को कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण को कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे देश करता है और न निर्वर्त होने पर उसकी आड़ंसा करता है। उदासीन वदासीनो गुणेन विचाल्यते गुणावर्तन्त इते यो अवतिष्ठति नियंगते। जो साक्षी के सदृश्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, हे ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुखम सुख है स्वस्थ है समलोष्टा सम काठन्य है तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तु लनिंदात मैं संति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मान अपमान यो तस्यु तुल्य स्तु तुल्यो मित्रारिपक्षो सर्वारभ प्रीत्यागी गुणातीत च उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और विरागी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम च यो विचारणे भक्ति योगेन सेवते स गुणास समति येताम ब्रह्मा बुधाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठा अहमृतस्यावयस्य च शास्त्रस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक
रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे हैं। इसलिए इन तीनों गुणों को जरूर अपने अंदर अर्पण करना चाहिए कि देखो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सबसे बेस्ट तो है सत्वगुण। सत्वगुण को ही हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। दूसरा, चलो रजोगुण भी ठीक है, लेकिन तमोगुण को तो बिल्कुल ही निद्रा और आलस्य से, अज्ञान से ऐसा किसी ने नहीं करना चाहिए कि इससे हम दूर हों, क्योंकि आलस्य दूर रहना चाहिए। अज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं कि हम अज्ञान में भटकते रहें। इसलिए हमें तमोगुण की तरफ नहीं देखना चाहिए। सभी बहनों को प्यार से राधे राधे।